नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वर्ण में। हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो अभी तक हमने पूर्ण संख्याओं के विषय में जान लिया कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। साथ ही साथ हमने पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं में सबसे पहले हमने संख्या रेखा बनाना सीखा और फिर संख्या रेखा के माध्यम से हमने जोड़ना सीखा कि संख्या रेखा के माध्यम से हम जोड़ते कैसे हैं। ये आपको याद होगा, कल हमने संख्या रेखा की पूर्ण संख्याओं पर संख्या रेखा को जोड़ना हमने सीखा। साथ में फिर हमने अभ्यास 2.1 किया था। आज हम जानेंगे कि संख्या रेखा में पूर्ण संख्याओं को का घटाना, हम घटाते कैसे पूर्ण संख्याओं को। हम एक उदाहरण लेते हैं। 8 ऋण 5, ठीक है। आपको तो मालूम है 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा। अब हम यहां लेंगे एक संख्या रेखा जैसे हमने कल लिया हुआ था। यहां हमने शून्य डाला और हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहां आप देखिएगा सबसे पहली संख्या क्या है। जब ऋण वाली संख्या हो, जब घटाना हो, तो यहां पहली संख्या क्या है 8। पहली संख्या क्या है 8। तो आपको यहां 8 गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 8 गिना, यहां 8 आ गया। आपने ये यहां पर 8 डाल दिया। यहां आपने क्या लिख दिया, धन 8। आपको याद है जब हम जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ने का जो जगह होता है वो इधर की ओर होता है, मैंने आपको बताया था। इधर की ओर आप गिनती करेंगे। किंतु अब यहां पर जो ऋण होता है, जो घटाना होता है, घटाना, मैं घाटाना लिख दिया, माफ कीजिएगा। ये घटाना, घटाना हमेशा यहां से शुरू होता है, ऐसे। ये ऐसे जो हम गिनती करते हैं ना, वो अब ऐसे गिनती करेंगे। कैसे गिनती करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आ गया 8। अब आपको इसको मानना है शून्य, मतलब यहां से आप जो डंडा खींचेंगे और आपको यहां से गिनना है 5, यानी ये हो गया 1 ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। अब आपका ये जो रेखा बनेगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार से और यहां आप लिख देंगे ऋण 5, ऋण 5। तो आपको जोड़ना ऊपर की ओर है, आपका जोड़ना ऐसे जा रहा है और घटाना जो आपका इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। ऊपर से आप जाएंगे पहले जोड़ने वाले में और घटाने वाले में आप कैसे आएंगे, नीचे से वापस आएंगे, नीचे से वापस आएंगे। तो देखिए 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचता है 3। 8 में से 5 गया तो 3 बचा और यहां पर कितना आया, 3 आया, 3 पे आया, 1 2 3, 3 पे आया। तो हमारा उत्तर जो हुआ सही हुआ। यहां पर आपको क्या करना है, जो पहले जोड़ने वाला है वहां आपको, जहां जोड़ने वाला है वहां आपको ऊपर की ओर जाना है और जहां घटाना है वो नीचे की ओर आएगा, वो नीचे की ओर आएगा और वापस आएगा। मूल संख्या शून्य की तरफ वापस आएगा, शून्य की तरफ वापस आएगा। और जो जोड़ना होता है वो शून्य से आगे की ओर जाता है और जो घटाना होता है वो शून्य से वापस की ओर आता है। अब हम इसी में अभ्यास करेंगे। अभ्यास 2.2।
इसमें 3 प्रश्न है। संख्या रेखा बनाकर निम्नलिखित उदाहरणों की जांच करें। तो पहला दिया हुआ है आपके पास 6 ऋण 2। तो आपको कैसे करना है, पहले एक संख्या रेखी बनानी है। यहां आपने शून्य डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला रेखा क्या दिया है, पहली संख्या क्या दिया, 6। तो 6 दिया हुआ है, तो आपको क्या पहले जाना ऊपर से 6 तक, 1 2 1 2 3 4 5 6। ये आया आपने 6 की तरफ, इधर की ओर बढ़ा आपने और यहां आपने लिख दिया धन 6, धन 6। अब क्या है, ऋण 2। दो घटाना कैसे है, आपको इस 6 को नहीं गिनना है, आपको यहां से 1 और 2, आपको वापस की ओर आना है शून्य की तरफ। तो ये हो गया आपका 4 पे आया और ये हो गया आपका ये ऋण 4। माफ कीजिएगा, 2, यही था ऋण 2। ऋण 2 कहां पर आया, 4 पर आया और 6 में से 2 जाता तो कितना बचा, 1 2 3 और 4। 6 में से 2 गया तो 4 बचा। यहां हमने संख्या रेखा के माध्यम से देखा, पहले 6 पे लाए, उसमें से ऋण 2 जब हमने किया तो 4 पर ही आके वो रुक गया। तो इस प्रकार से हमारा संख्या रेखा जो है सही बन गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है 7 ऋण 4। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पहली संख्या क्या है, 7। 7 कहां, यहां पर है। ये आपने देखिए, पहले वाले में तो गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको मालूम है वहां पर अंक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने सीधा डाल के वहां पर 7 लिख दिया और ये हो गया आपके पास धन 7। कितना हो गया, धन 7। अब आप यहां पर देखिए, अब आप यहां पर देखिए कितना दिया, ऋण 4। तो यहां पर आप करेंगे ऋण 1, मतलब 1 हुआ, यहां से आप 1 गिने, 2 3 4। जहां पर भी आपको वहां से लकीर बनानी होती है, जैसे आपको शून्य से अभी लकीर बनाया, आपने शून्य से लकीर बनाया, तो आप कहां से गिनते हैं, 1 से गिनते हैं, 1 2 3 ऐसा करके। तो यहां से अब आपको लकीर बनानी है, तो कहां से गिनेंगे आप, यहां से 6 से गिनेंगे, 1 2 3 4। कहां पर आया, 3 पे। तो ये आपने और यहां पर आपने लिख दिया ऋण 3। देखिए यहां पर जो ये मैंने ये जो गोला बना के लिखा है, इससे आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, मैं केवल आपको समझाने के लिए लिखा हूं। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा ना ही लिखें, केवल और केवल समझने के नाम पे ही करिए। तो 4 में से 3 गया तो कितना, देखिए हमने 4 माइनस किया, तो 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। कितना बचा, 3। और ये हमारा उत्तर आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा प्रश्न, 8 ऋण 3। 8 ऋण 3।
हमने पहले संख्या रेखा खींची, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने 9 तक क्यों खींचा? क्योंकि जब भी ऋणात्मक वाली आप संख्या है, जो ऋण वाली संख्या है, तो ये मान के चलिए जो पहली वाली संख्या है आपको वहीं तक ही लाइन खींचनी है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप 9, 10 लिखें या ना लिखें, इसके केवल आप 8 तक ही बिंदु बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ 0 से 8 तक का, 8 पर आ गया। यहां आपने लिख दिया धन 8। अब आपको कितना है? ऋण 3। तो अपने 1, 2 और 3 आपको अब जो है वो इधर की ओर आ रहा है ना, गिनती। तो आपके पास क्या आया? 1, 2, 3, 5 पे। यहां पर आपने डाल दिया ऋण 3। कहां पर आया? 5 पे। तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा? 5। 5 आया। उत्तर आपका देख लीजिए। पांच पे आया। बिल्कुल हमारा उत्तर सही है। हमारा उत्तर एकदम सही हो गया। आगे आपको समझ में, आप आगे बढ़ते हैं। तो यहां आपने घटाना सीख लिया संख्या रेखा के माध्यम से, कि संख्या रेखा के माध्यम से हम घटाएंगे कैसे। पहले आपने क्या सीखा? जोड़ना। आपने जोड़ना सीखा कि जोड़ते कैसे हैं। फिर हमने सीखा घटाना, कि घटाने का तरीका क्या होता है। ऊपर और फिर नीचे। जो घटता है वो नीचे की ओर जाता है और जो जुड़ता है वो ऊपर की ओर। और एक और चीज आपने ध्यान दिया होगा, जो जोड़ने वाली संख्याएं होती है, जो जोड़ने वाली संख्याएं होती है, जो धनात्मक संख्याएं होती है, वो हमेशा शून्य से आगे की ओर जाती है। शून्य से आगे की ओर जाती है। और जो घटने वाली संख्याएं हैं, जिसको हम घटाना है, वो उस संख्या से शून्य की ओर आती है। कहां से आती है? शून्य की ओर आती है। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई समझ में। वो संख्या हमेशा शून्य की ओर आती है और जोड़ने वाली संख्याएं जो है शून्य से जाती है, शून्य से जाती है। अब हम देखेंगे संख्या रेखा का गुणा। संख्या रेखा में पूर्ण संख्याओं का गुणा। अब देखिए, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम जो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहां है 2 गुणा 4। ये जो 2 गुणा 4 है, इसका मतलब कितना होता है? 8। 8 हुआ। समझने का प्रयास कीजिएगा, बार बार से मैं आपको हर बार आराम से समझा रहा हूं। 2 गुना 4 कितना हुआ? 8 हुआ। अब यहां देखिएगा, इसे ऐसे भी देख सकते हैं। ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, 2 धन 2 धन 2 धन 2। हमने ये जो 2 है, इसको हमने कितने बार लिख दिया? 4 बार लिख दिया। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ये जो 4 है, ये 4 को आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये 2 को आपको कितने बार लिखना है? 4 बार। 1, 2, 3, 4। और आप जोड़िए, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसका मतलब क्या हुआ? ये। ठीक है, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। 2 गुणा 4 यानी 2 धन 2 धन 2 धन 2। इसी में एक और आपको उदाहरण देता हूं मैं। 3 पंचे 15। ठीक है, 3 पंचे 15। अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? ये 3 आपने लिखा, धन का चिन्ह दीजिए। और ये जो 5 है, इसको 5 बार आपको 3 करना है। 1, 2, 3, 4 और एक 5। यहां 5 लिखा हुआ था, यहां 3 लिखा हुआ था। आपने ये 3 को उतारा और कितना? 5 बार 3 को आपस में जोड़ दिया। एक बार में 2, 3, 4 और एक 5। तो जोड़िए, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, 12 और 3
15। तो आपको यहां पर क्या चीज समझ में आई कि ये जो गुणा का जो चिन्ह है इसको आप धनात्मक संख्याओं में परिवर्तित कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है। 6 गुणा 3 है 18 होता है। इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 6 धन 6 धन 6। आपने इस 6 को 3 बार आपस में जोड़ दिया। ठीक है, आपको यहां इस संख्या को ध्यान नहीं देना है। इस संख्या को आपको ध्यान तब देना है कि ये जो लिखा है उतनी बार ही आपको इस 6 को जोड़ देना है। तो 6 और 6 12 और 6 18। उत्तर में कहीं फर्क आई? कहीं पर भी उत्तर में आपको फर्क आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब यहां देख लीजिए, 1 गुणा 5 तो 5 होता है। अब यहां पर मैं 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। मान में कहीं परिवर्तन आया? मान में कहीं भी परिवर्तन आया? नहीं आया। अब मैं आपको ये समझा क्यों रहा हूं? अब आप ये पूछेंगे मैं समझा क्यों रहा हूं कि अब जो हमारे गुणे वाला जो प्रश्न है, देखिए हमने क्या किया था जोड़ने में, आपको याद होगा जोड़ने में हम ऐसे 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 करते हैं और घटाने वाले में ऐसे और फिर ऐसे। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, किंतु अब गुणा में हम क्या करेंगे? तो गुणा में हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम इसी योग को इस्तेमाल करने वाले हैं। इस गणित का इस्तेमाल करके अब हम इसे जोड़ने वाले में इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक हमने उदाहरण लिया 3 गुणा 4। 3 गुणा 4 तो 3 गुणा 4 मतलब तो 12 होता है, आपको ये मालूम है। उदाहरण केवल इतना है, मैं ये 12 अपने मन से लिखा हुआ हूं, आपको ये 3 और 3 गुणा 4 ही दिया हुआ है। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं 3 धन 3 धन 3 धन 3। इस 3 को हमने 4 बार आपस में जोड़ दिया। 1 2 3 4 है, ये 4 बार 1 2 3 4 है 4 बार। अब आपको खींचना है संख्या रेखा। ये आपने डाला संख्या रेखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रश्न था अब ये प्रश्न ये बन गया है। हम जो ये प्रश्न देख रहे थे अब ये प्रश्न ये बन गया है। ये जो प्रश्न था अब ये प्रश्न ये बन गया है। तो हम कैसे जोड़ते थे? पहले हमने लाया 3 में, 3 है पहला धन 3। ठीक है, उसके बाद से फिर गिनेंगे 1 2 3 धन 3। फिर यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 धन 3, फिर 1 2 और 3 धन 3। यहां आप देखिए आपका कितने बार बना गोला? 4 बार बना। 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 और 3 चौक 12 और इसको भी आपने जोड़ा तो यहां पर आपके पास कितना आया? 12। 12 में आ गया आपके पास? 12 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो हमारा जो उत्तर है यहां पर सिद्ध हो गया कि देखिए जो 3 गुणा 4 है इसको हम 3 धन 3 धन 3 धन 3 किया। हमने इस प्रकार से भी किया तो आपके पास उत्तर आपका समान आया। और इस प्रकार से आपने देखा कि जो गुणा हम जो जोड़ने का हमने तरीका लिया था वो गुणे में कितना कारगर आया। अब इससे जो रिलेटेड अभ्यास है, अभ्यास 2.3, इसको हम कल करेंगे, कल वाली क्लास में।
आज के लिए अब आप इतना इसको बार बार एक दो बार रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रयास कीजिएगा जो हम अभ्यास 2.3 है उसको आप अपने हिसाब से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और कल जब आप इस क्लास में आएंगे तो आप देखिएगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। हम तो आपको पूरा का पूरा ही अभ्यास को हल करके ही दिखाएंगे। ये हमारे वन का सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आज आपको आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा।